हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार इंडियन नेवी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लेकर के आए हैं आपके लिए एनटीपीसी ग्रुप डी के जो प्रश्न रेलवे में पूछे गए थे, जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो उसका हम पार्ट 2 आपके सामने लेकर के हाजिर हैं। तो दोस्तों, हम पार्ट 1 आपके लिए करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और इसमें भी आप देखना, इसमें इतना आनंद आएगा कि वास्तव में आप कहेंगे कि हाँ, सर ने कुछ कराया हमारे लिए। ठीक है, तो पार्ट 2 को हम स्टार्ट करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट है कम से कम 1000 प्रश्न कराने का। ठीक है, जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है एनटीपीसी और ग्रुप डी में। ठीक है, तो 30-30 प्रश्न की मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और आप भी इसमें टेस्ट लगाया करो। आप लोग देखा करो कि आप हमने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर दिया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 2 को। तो हमारा प्रश्न है, देखो 30 प्रश्न तक मैं वहां करा चुका हूं, ये 31वां प्रश्न है। ठीक है, तो हम यहाँ से 60 तक चलने वाले हैं। तो हमारा प्रश्न है, नीला पर्वत किसको कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न ये पूछा गया था एनटीपीसी में कि नीला पर्वत किसको कहा जाता है। तो नीला पर्वत कहते हैं, कहा जाता है नीलगिरी पर्वत को। किसे? नीलगिरी पर्वत को। ठीक है, नीलगिरी पर्वत, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी पर्वत। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है। ये प्रश्न तो कई बार रिपीट हुआ है यार, कई शिफ्ट में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म पूछी हुई है कि यहाँ पर पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है। तो इसका नाम हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या हो जाएगा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है। अगला प्रश्न क्या है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो वो है अपना विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के। ये लिख दिया मैंने, विटामिन के। ठीक है, तो कौन सा है? विटामिन के। फिर अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 5 जून। कब मनाया जाता है? 5 जून। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, ये पुस्तक से संबंधित है, द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक भी बहुत रिपीट हुई, तो आप लोग पुस्तकों को कंप्लीट कर लें, क्योंकि CBT 2 या आने वाली इस ग्रुप डी में भी ऐसे प्रश्नों को पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद अडिगा। क्या हो जाएगा? अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो इसकी आपको पूरी डेट याद रखनी है, 23 जून 1757। सिर्फ 1757 याद नहीं रखना है, 23 जून 1757, क्योंकि आजकल के एग्जाम में क्या है कि थोड़ा टफ करके पूछ रहा है, तो पूरी डेट भी पूछ लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जून 1757। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 23 जून 1757। तो अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न आपके सामने है और हमारा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। यह प्रश्न वास्तव में इतनी शिफ्टों में देखने को मिला है कि जिसका कुछ कहने का कोई वो नहीं है। तो ठीक है, तो देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में। ठीक, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, देख तो रहा होगा ना। चलिए, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मार करके है ना, जो मिस्टेक दिखा गया, अब तो साफ नजर आ रहा होगा, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी संस्था बीमा को नियमित करती है। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, भारत में कौन सी संस्था बीमा को नियमित करती है। तो वो है इरडा। कौन सी? इरडा, IRDA। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ना, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, भटियाली लोकगीत किस राज्य से संबंधित है। लोकगीतों से भी इतने प्रश्न पूछे गए थे कि बहुत ज्यादा। ठीक है,
तो इसलिए आप इन लोकगीतों को भी कंप्लीट कर लें। भटियारी लोकगीत ये था अपना पश्चिम बंगाल, कहाँ का? पश्चिम बंगाल का, ठीक है, पश्चिम बंगाल। भटियारी लोकगीत कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। तो अगला प्रश्न पूछा गया था 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष पूछा गया है, जबकि वर्तमान में कौन सी चल रही है? 17वीं। और 17वीं का जो अध्यक्ष है वो है कौन सा? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला, ठीक है। तो देखो 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष पूछा है, तो 16वीं लोकसभा का है सुमित्रा महाजन। क्या है? सुमित्रा महाजन, ठीक है, सुमित्रा महाजन। तो यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर अगला प्रश्न था कॉफी और चाय किस प्रकार की खेती है? कॉफी और चाय किस प्रकार की खेती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नगदी फसल। कौन सी? ये मार्कर थोड़ा मिस्टेक दिखा रहा है, दूसरा देना पड़ेगा भाई, सॉरी। हाँ, तो ये कॉफी और चाय किस प्रकार की खेती है? वो है नगदी, ठीक है, नगदी फसल, ठीक है। फिर अगला प्रश्न था, ये बुक से संबंधित है, माई मदर एट 66 के रचनाकार कौन है? माई मदर एट 66 के रचनाकार हैं कमला दास। कौन है? कमला दास। कमला दास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, जिस प्रकार बाघ भारत से संबंधित है उसी प्रकार नेपाल खाली जगह संबंधित है, यानी खाली जगह में क्या आएगा? तो देखो यहाँ पर संबंध देखना है कि बाघ है जो भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो उसी प्रकार नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा इसका गाय। क्या हो जाएगा? गाय, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, जिस प्रकार बाघ भारत से संबंधित है उसी प्रकार नेपाल गाय से संबंधित है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ये पहले आना चाहिए था, गाय और नेपाल बाद में, ठीक है। इतने तो समझदार हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर तो एक ही है। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछ रही है, ठीक है, तो वो हो जाएगी आपकी 21 वर्ष। कितनी? 21 वर्ष, ठीक है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, लखनऊ समझौता कब हुआ? तो ये लखनऊ समझौता है वो हुआ था आपका 1916 में। कब हुआ? 1916 में। ये डेट भाई आपको याद रखनी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अगला प्रश्न था, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो परमाणु रिएक्टर था आपका अप्सरा। कौन सा? अप्सरा। अप्सरा, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये MS वर्ड में F7 की प्रयोग की जाती है, यानी कि जो MS वर्ड में F7 की जो की होती है वो किसके प्रयोग में ली जाती है? तो वो ली जाती है आपके वर्तनी या व्याकरण की अशुद्धियों को चेक करने में, ठीक है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा वर्तनी और व्याकरण की अशुद्धियों को चेक करने में, ठीक है, चेक करने में। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, यानी कि MS वर्ड में जो F7 की होती है वो किसके प्रयोग में ली जाती है? वर्तनी और व्याकरण की अशुद्धियों को चेक करने में, ठीक है, वर्तनी और व्याकरण की अशुद्धियों को चेक करने में। तो अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रणकपुर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अगला प्रश्न क्या है? रणकपुर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है पाली, राजस्थान। कहाँ पर? पाली। और ये पाली कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में, ठीक है, पाली कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान। जल क्रांति अभियान की शुरुआत कब हुई? ये भी प्रश्न पूछा गया था। जल क्रांति अभियान की शुरुआत 2015 में हुई। कब हुई? 2015 में, ठीक है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो वो है Mg। क्या है? Mg, ठीक है, ये याद रखना है। और अगला प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर का कौन सा भाग अर्थमेटिक और लॉजिकल गणना करता है? यानी कि अर्थमेटिक और लॉजिकल गणना कौन सा भाग करता है? तो वो है माइक्रो प्रोसेसर। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो देखो
माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि इंपीरियल बैंक को एसबीआई बैंक में कब विलय किया गया या कब बदला गया, ठीक है। यानी कि जो इंपीरियल बैंक थी उसे एसबीआई में कब बदला गया, तो वो बदला गया था 1955 में। कब? 1955 में, ठीक है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था किस आईटी कंपनी ने कंप्यूटर का उत्पादन करना बंद कर दिया है, तो इसका आंसर था आईबीएम। क्या है? आईबीएम ने कंप्यूटर का उत्पादन करना बंद कर दिया है, ठीक है, आईबीएम। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि एंडीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, इसकी तो आप सभी को मालूम होगी, ठीक है, तो वो है इसका आंसर डेंगू। क्या है? डेंगू। इसका आंसर हो जाएगा आपका डेंगू, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है फोरट्रान का पूरा नाम क्या है, ये कंप्यूटर से ही संबंधित है, ठीक है। तो फोरट्रान का पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है W3C का पूरा नाम क्या है या पूर्ण रूप क्या है, यानी W3C, तो इसका पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये स्टेडियम वास्तव में एक चर्चा में रहा है, ठीक है, तो इसका नाम ये मोटेरा स्टेडियम है वो कहाँ पर है? अहमदाबाद, गुजरात। कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, ये हो गया आपका अहमदाबाद, गुजरात। फिर अगला प्रश्न था कि नादिर शाह भारत कब आया, ये हिस्ट्री से संबंधित है। नादिर शाह भारत कब आया, तो वो आया था आपका 1739 में। कब आया? 1739 में। अब प्रश्न बनता है कि कहाँ से आया, ये भी तो पता होना चाहिए, तो ये आया था ईरान से। कहाँ से? ईरान से, ठीक है, कहाँ से आया? ईरान से। इसे भी आप याद रख लेना। फिर अगला प्रश्न था कि उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन कब हुआ, इन गठन से संबंधित भी प्रश्न कई पूछे गए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन वो कब हुआ? सन 2000 में। कब हुआ? 2000 में, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि किस उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, किस उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, तो वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। तो हमने आज आपके लिए 30 प्रश्न कराए, यानी कि 31 से 60 तक प्रश्न कराए, और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि हमने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया, और कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, ताकि हमें भी विश्वास हो कि आप कितना कुछ कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इसमें बेल आइकन को भी प्रेस करना, क्योंकि जो कोई भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।